नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर जगन्नाथ दीक्षित और आप देख रहे हैं डॉक्टर दीक्षित लाइफस्टाइल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन जो हैदराबाद में है, उन्होंने भारतीय लोगों के लिए पोषण के बारे में कोई मार्गदर्शक तत्व जारी किए हैं और 24 अप्रैल को ये उन्होंने जारी किए। इसके बारे में आपको कुछ जानकारी देने के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूं। अब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन या ICMR या इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की ऐसी संस्था है जो भारत में न्यूट्रिशन के बारे में, जिसको हम कहेंगे शीर्षस्थ संस्था है, और इनका कंट्रीब्यूशन काफी महत्वपूर्ण है, इनका योगदान काफी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने 1998 से लेके 2024 तक, जो अभी हाल ही में उन्होंने गाइडलाइन रिलीज की, तो इसमें जो पहली बार प्रकाशित किया, ये गाइडलाइन प्रकाशित की थी, वो था 1998 में। फिर 2011 में इसकी दूसरी आवृत्ति प्रकाशित हुई और अभी ये संशोधित आवृत्ति अभी प्रकाशित हुई है। अब 2011 में और इसमें काफी फर्क है। आज मैं सिर्फ आपको ये बताने वाला हूं कि ये गाइडलाइंस एग्जैक्टली इसमें क्या लिखा गया है। इतना ही नहीं, जो डिस्पैरिटी या कॉन्ट्राडिक्शन मुझे नजर आया उसके बारे में भी मैं वीडियो बनाने वाला हूं। तो ध्यान से सुनिए, ये 17 गाइडलाइंस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने कौन सी दी है, ये आपको बताऊंगा। दोस्तों, ऐसी जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंचे, इसलिए आपसे विनती करूंगा कि डॉक्टर दीक्षित लाइफस्टाइल यूट्यूब चैनल को आप जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इसमें से पहली जो गाइडलाइन है, यानी मार्गदर्शक तत्व है, उसमें लिखा गया है कि हमको बैलेंस डाइट या समतोल आहार लेना चाहिए और ये लेने के लिए हमको अलग अलग जो अन्न पदार्थों के गुट है उनका समावेश हमारे खाने में करना चाहिए। यह है पहली गाइडलाइन। अब इसमें जो अलग अलग टाइप के फूड, जैसे हम गुड बोलते हैं अन्न पदार्थों के, उसमें जैसे बोलते हैं कि तृणधान्य है या पल्सेस है या सीरियल्स है या फल है, हरी सब्जियां है, गाजर या मूली जैसे जो अन्न पदार्थ है, पोल्ट्री जैसे एग्स है या चिकन है, मटन है, तो अलग अलग टाइप के फूड के ग्रुप्स है, अन्न के गुट है, और इनका समावेश हमारे खाने में होना चाहिए, ऐसा ICMR का कहना है, जो सही है, जो आवश्यक बात है। दूसरी जो गाइडलाइन है उसमें लिखा गया है कि जब कोई माता पेट से है या बच्चे को दूध पिला रही है तो उसको ज्यादा खाना खिलाना चाहिए और वो हेल्दी खाना होना चाहिए। तीसरी जो गाइडलाइन है उसमें लिखा है कि बच्चा जब तक 6 महीने का नहीं होता उसको सिर्फ मां का दूध ही देना चाहिए और उसके बाद में उसको दूसरे पदार्थ भी देने चाहिए। लेकिन जो स्तनपान है ये 2 साल तक जारी रखना चाहिए। चौथी गाइडलाइन में लिखा गया है कि बच्चों को 6 महीने के ऊपर जिनकी उम्र हो जाती है उनको घर में जो खाना बनता है, जैसे सॉलिड या सेमी सॉलिड, ऐसे पदार्थ उनको देना चाहिए। पांचवी गाइडलाइन ये है, जो बच्चे होते हैं या जिनको हम कहते हैं एडोलसेंट्स, यानी 12 से 19 साल तक की जो उम्र के बच्चे होते हैं, उनको, क्योंकि ये इनका डेवलपमेंट का पीरियड होता है, तो इनको बीमारी में और स्वास्थ्य में हमको अच्छी तरह से और सुयोग्य तरीके से खाना देना चाहिए। छठवीं गाइडलाइन कहती है कि आपको खाने में बहुत सारी मात्रा में सब्जियां और लेग्यूम्स, इनका समावेश करना चाहिए। सातवीं गाइडलाइन कहती है कि आपको खाने में घी या तेल का इस्तेमाल संभल के करना चाहिए और जो फैट के अलग अलग सोर्सेस है, जिसमें आपको ऑयल सीड्स जैसे कि मूंगफली है या नट्स है, इनका इस्तेमाल फैट प्राप्त करने के लिए ज्यादा मात्रा में करना चाहिए और जो तेल और घी होता है उसका कम करना चाहिए। अगली गाइडलाइन कहती है हमारे खाने में जैसे कि तृणधान्य है और पल्सेस है या सीरियल्स और पल्सेस है, तो सीरियल्स में कुछ इसेंशियल अमीनो एसिड्स की कमी होती है जो कि पल्सेस में होते हैं। तो हमको इस सीरियल्स और पल्स में 3 मात्रा अगर सीरियल्स की है तो 1 मात्रा पल्स की मिक्स करके अगर खाएंगे तो दोनों टाइप के इसेंशियल अमीनो एसिड हमको मिल जाएंगे। तो इस प्रकार के कॉम्बिनेशन फूड्स खाने की सलाह दी गई है। और इसमें एक खास बात बताई गई है कि आजकल जो क्रेज बन चुका है कि मसल बढ़ाने के लिए लोग प्रोटीन सप्लीमेंट लेते हैं, तो इसमें कहा गया है कि प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेना
मसल डेवलपमेंट के लिए अच्छी बात नहीं है। अगली गाइडलाइन कहती है कि जो लोगों के पेट बढ़ते हैं, जिसको एब्डोमिनल ओबेसिटी बोलते हैं, जो हमारा मेजर प्रॉब्लम है, वजन बढ़ना, पेट का घेरा बढ़ना, तो ये इसका प्रतिबंध करने के लिए एक स्वास्थ्यपूर्ण जीवन शैली का अंगीकार कीजिए, ऐसी गाइडलाइन 9वीं गाइडलाइन में ये कहा गया है। 10वीं गाइडलाइन कहती है कि अच्छे स्वास्थ्य बरकरार रखने के लिए आपको शारीरिक मेहनत करनी चाहिए, फिजिकली एक्टिव होना चाहिए और एक्सरसाइज रेगुलरली करना चाहिए, नियमित स्वरूप से आपको वर्जिश करना चाहिए। अगली गाइडलाइन कहती है कि आपको स्वस्थ रहना है तो आपके खाने में नमक की मात्रा आपको कम करना है। जैसे कि WHO कहती है कि 5 ग्राम से आपको कम नमक लेना है, लेकिन हमारे बाकी के खानों में जैसे कि अचार खाते हैं, पपड़ खाते हैं, चटनी खाते हैं, इसमें काफी नमक होता है, तो इसलिए ऊपर से जो नमक लेते हैं वो जितना कम रहेगा स्वास्थ्य के लिए अच्छा। सुरक्षित और साफ सुथरा खाना खाए, ये अगली गाइडलाइन कहती है। खाना बनाने से पहले और खाना बनाने के लिए जो हम विधियां करते हैं, जो प्रोसीजर करते हैं, वो सुयोग्य होनी चाहिए कि जिससे उस खाने में जो पोषक द्रव्य है वो वेस्ट ना हो जाए, इसके बारे में गाइडलाइन है। अगली गाइडलाइन कहती है कि आपको आवश्यक मात्रा में पानी पीना चाहिए। अब आवश्यक मात्रा का मतलब, जैसे मैं हमेशा मेरे व्याख्यानों में कहता हूं कि धूप, अगर समर सीजन है, धूप काले में आप ज्यादा पानी पियोगे और जाड़ों में आप कम पानी पियोगे, लेकिन अपेक्षा यह है कि आपको 1.25 लीटर से 1.5 लीटर तक पेशाब होनी चाहिए। पेशाब का रंग डार्क पीला नहीं होना चाहिए। पेशाब करते वक्त आपको कोई जलन नहीं होनी चाहिए, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से आपको एडिक्वेट पानी पीना है। एक महत्वपूर्ण गाइडलाइन, जो गाइडलाइन 15वीं है, उसमें कहा गया है कि आपको खाने में जिन पदार्थों में ज्यादा तेल है, शक्कर है, नमक है और जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स है, जैसे काफी प्रक्रिया जिसके ऊपर की हुई है, ऐसे अन्य पदार्थों से दूर रहना है। 16वीं गाइडलाइन कहती है जो बुजुर्ग लोग हैं वो स्वस्थ है या उनको स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए उनके खाने में जिन अन्य पदार्थों में अच्छी तरह से पोषक घटक है उनका समावेश करना चाहिए। और एक बहुत महत्वपूर्ण गाइडलाइन है जो कि जिसके ऊपर मैं और एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। हमको सिर्फ, हम बोलते हैं कि हम शिक्षित है, कोई ग्रेजुएट है, कोई पोस्ट ग्रेजुएट है, लेकिन क्या हम सचमुच, जिसको हम बोलेंगे साक्षर, क्या हम समझते हैं? तो यह गाइडलाइन कहती है कि जो भी पैकेज फूड हम खरीदते हैं बाजार से, उसके ऊपर का लेबल हमको पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो लेबल आपको सब बताता है कि उसमें ट्रांस फैटी एसिड कितना है, इसमें कोलेस्ट्रॉल कितना है, इसमें नमक कितना है, इसमें शक्कर कितनी है, ये सब आपको उसमें पता चल जाता है। लेकिन ये सिर्फ एजुकेशन लेने से ये बदलाव नहीं आएगा। इसलिए एसएमआर कहता है कि ये पैकेज आप पढ़ो और उस हिसाब से आपका चयन करो कि कौन से पदार्थ आपको लेना है। तो दोस्तों, मैंने मोटे तौर पर, क्योंकि बहुत लोग बोलते गाइडलाइंस क्या है, गाइडलाइंस क्या है, तो ये 17 गाइडलाइंस जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, जो आईसीएमआर की संस्था है, जिसने दिए हैं, इसके बारे में आपको जानकारी दी। अगले वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आज भारत में पोषण का और उससे निगड़ित जो बीमारियां हैं उसका आज की परिस्थिति क्या है, इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। दोस्तों, ऐसी जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंचे, इसलिए विनती करूंगा कि डॉक्टर दीक्षित लाइफस्टाइल यूट्यूब चैनल को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मधुमेह निवारण एवं वजन घटाने के लिए डॉक्टर दीक्षित मंत्र। दिन में केवल 2 बार भोजन करें। जहां तक संभव हो निश्चित समय पर करें। प्रत्येक भोजन 55 मिनट के भीतर समाप्त करें। भोजन से कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम करें। प्रोटीन और फाइबर बढ़ाएं। न्यूनतम 45 मिनट के लिए दैनिक एरोबिक व्यायाम सुनिश्चित करें। 2 भोजन के बीच में बिना अतिरिक्त स्वाद डाले काली या हरी चाय या पतली छाछ और पानी जितना आपको चाहिए। मधुमेह निवारण और वजन घटाने के लिए आपको अडोर समूह की तरफ से शुभकामनाएं।